नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अक्कड़ बक्कड़ राहुल धाकड़ और आज लेकर आ गया हूं बेहद इंपॉर्टेंट चैप्टर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ऐसे रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप है, बाप है, बाप होता है, बाप बाप होता है, बाप बाप होता है। दोस्तों आपको पता है कि इसका वेटेज बोर्ड में बहुत ज्यादा है, तो आइए शुरू करते हैं। जब हम बात करते हैं किसी भी सॉलिड की, तो आपने ग्रेड 8 तक ये तो पढ़ लिया है कि भाई एरिया कैसे निकालते हैं किसी भी फिगर का, रेक्टेंगल का, ट्राइंगल का या फिर स्क्वायर का। लेकिन अब हम आ गए हैं 2D फिगर से 3D फिगर पर, मतलब हम बात करेंगे यहां पे सॉलिड्स की। मतलब हमारे पास यहां रहेगा क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, बहुत सारी चीज। तो आइए कि आपके सामने ढेर सारे फिगर्स हैं, जैसे कि हमारे पास है प्रिज्म, स्फीयर, कोन, सिलेंडर, पिरामिड और क्यूब। इन्हीं सारे सॉलिड्स का हम लोग आज पूरा का पूरा पोस्टमार्टम करने वाले हैं। जी हां, कभी निकालेंगे हम एरिया। और जब भी हम बात करते हैं एरिया की, तो दो तरह के एरिया हमारे पास होते हैं। पहला एरिया होता है फ्लैट सरफेस एरिया, मतलब हम उन्हीं सरफेस की बात करेंगे जो कि फ्लैट हैं, बिल्कुल जैसे कि हमारा क्यूब। क्यूब में 6 फेस होते हैं और 6 के 6 फेस फ्लैट होते हैं, तो क्यूब में क्या निकलेगा? फ्लैट सरफेस एरिया। वैसे ही जब हम बात करेंगे सिलेंडर की, तो हम बात करेंगे कई बार कर्व्ड सरफेस एरिया की। जैसे कि हम बात करते हैं कि भैया एरिया दो तरह का होता है, फ्लैट सरफेस एरिया और कर्व्ड सरफेस एरिया, और दोनों को जब मिला दिया जाता है तो बनता है टोटल सरफेस एरिया। सिलेंडर की जब आप बात करते हैं तो सिलेंडर में ये पूरा कर्व होता है और जो उसका टॉप और बॉटम होता है, जो सर्कुलर फॉर्म में होता है, उसको बोलते हैं हम लोग कि भैया ये फ्लैट सरफेस एरिया है। तो जब भी क्वेश्चन में मेंशन किया रहेगा एरिया, अगर सिर्फ एरिया मेंशन किया है तो इसका मतलब आपको निकालना है टोटल सरफेस एरिया, मतलब कर्व्ड सरफेस एरिया CSA प्लस फ्लैट सरफेस एरिया FSA, दोनों को ऐड कर देंगे तो आपके पास आएगा यहां पर टोटल सरफेस एरिया। आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट। चलिए, आपने पूरे के पूरे फिगर्स तो यहां पर देख ही लिए हैं। अब मैं बात करने वाला हूं इनके फॉर्मूले की। थोड़ा टाइम आपको देना पड़ेगा फॉर्मूले, लेकिन आपको पूरी तरह से मेमोराइज करने पड़ेंगे, याद करने पड़ेंगे। इसके अलावा कोई हाथ में लिखने वाला ऑप्शन या फिर चिट्ठी ले आने वाला ऑप्शन नहीं है, ठीक है? तो ये है हमारे फॉर्मूलेज। आपने देखा कि किस तरह से हमने अपने फिगर को इस तरह से बना लिया है कि आपको सरफेस एरिया पूरी तरह से मिल जाए। जैसे कि यहां पर आपको दिख रहा है कि हमने बनाया है यहां पे क्यूबॉइड। क्यूबॉइड में होता है लेंथ, ब्रेथ, हाइट। तो अगर मैं इसके लेटरल सरफेस एरिया मतलब होता है कर्व्ड सरफेस एरिया, अगर मैं यहां पर इसके कर्व्ड सरफेस एरिया की बात करूं तो आपको समझ में आ रहा है भाई कि कर्व्ड सरफेस एरिया को लेटरल सरफेस एरिया भी बोलते हैं प्यार से, राइट? अब जब मैं यहां पर इसके लेटरल सरफेस एरिया की बात करता हूं तो आप बोलेंगे सर अभी अभी आपने बोला कि कर्व्ड सरफेस एरिया तो होता ही नहीं है क्यूब में या फिर क्यूबॉइड में। लेकिन हल्का सा एक छोटा सा एक्सेप्शन है जो कि आपको नोट करना चाहिए कहीं पर भी, कि जब भी हम बात करते हैं क्यूब की और क्यूबॉइड की, और अगर आपने लिख दिया है वहां पे लेटरल सरफेस एरिया, तो वहां पर फिर हम कर्व्ड सरफेस नहीं ढूंढते हैं। हम क्या ढूंढते हैं कि अगर मैं इस हॉल में हूं, ये भी हॉल क्यूब या फिर क्यूबॉइड की तरह है, मतलब 4 वॉल, 1 2 3 4, 4 वॉल हैं, एक रूफ और एक फ्लोर, तो 6 फेस हैं टोटल। तो जब भी मैं लेटरल सरफेस एरिया की बात करूंगा तो हम बात कर रहे हैं असल में किसकी? 4 वॉल की। एरिया 1, एरिया 2, एरिया 3, एरिया 4। तो इन चारों एरिया का सम होता है लेटरल सरफेस एरिया। और जब ऊपर वाला बात करते हैं फ्लोर और रूफ, फ्लोर और रूफ, फ्लोर और रूफ, इसको हम एक्सक्लूड कर देते हैं लेटरल सरफेस एरिया में, और जब टोटल सरफेस एरिया निकालते हैं दोनों को ऐड कर देते हैं। आई होप इट इज क्लियर। लेटरल सरफेस एरिया का मतलब कर्व्ड सरफेस होता जरूर है, लेकिन लेटरल सरफेस एरिया थोड़ा सा डिफरेंट होता है, इसमें सिर्फ 4 वॉल्स काउंट होती हैं। करेक्ट? तो आगे बढ़ते हैं। यहां पर आपको दिख रहा है स्क्रीन पे कि भैया आपके पास लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या है। सपोज ये वॉल है, ये हॉल है, तो ये है लेंथ, ये है ब्रेथ, ठीक है, और ये है हाइट। तो ये लेंथ, तो ये भी लेंथ, ये ब्रेथ, तो ये भी ब्रेथ, और हाइट 1, हाइट 2, हाइट 3,
हाइट 4, तो 4 हाइट्स हैं इसकी। तो जब मैं बात करता हूं इस एरिया की तो क्या बोलता हूं, ये एरिया क्या होगा, L इंटू एच, तो LH और LH ट्वाइस ऑफ LH। ये वाला एरिया क्या है, B और H, तो BH, तो दोनों का एरिया क्या हो गया, ट्वाइस ऑफ BH। इसीलिए एरिया ऑफ लेटरल, जी हाँ, लेटरल सर्फेस एरिया होता है इसका ट्वाइस ऑफ LH, ट्वाइस ऑफ BH, मतलब कॉमन निकाल लिया 2H, तो 2H L प्लस B इज द बेसिक फॉर्मूला फॉर लेटरल सर्फेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। वैसे ही जब हम बात करते हैं टोटल सर्फेस एरिया की, LH ट्वाइस ऑफ LH, BH ट्वाइस ऑफ BH और LB, यस, रूफ क्या होगा LB, फ्लोर क्या होगा LB, तो ट्वाइस ऑफ LB, मतलब ट्वाइस ऑफ LB प्लस ट्वाइस ऑफ BH प्लस ट्वाइस ऑफ HL, मतलब आपने 2 कॉमन निकाल लिए यहां पर, और 2 कॉमन निकालने के बाद क्या बचा, LH प्लस BH प्लस LB। सो दिस इज हाउ वी डिराइव द फॉर्मूला। याद करने में आसानी हो जाती है अगर आप चीज़ों को इमेजिन करने लग जाएं, विजुलाइज करने लग जाएं। तो दोस्तों आपको इसी तरह से चीज़ों को विजुलाइज करनी है ताकि आपको कभी भी दिक्कत ना आए। तो आइए आगे बढ़ते हैं। आपने क्यूबॉइड का देख लिया है पूरा, आपने वॉल्यूम भी देख लिया है कि वॉल्यूम होता है L इंटू बी इंटू एच। ये तो वैसे आप बहुत दिनों से पढ़ते आ रहे हैं तो आपको याद करने में दिक्कत नहीं आएगी। नाउ मूविंग टुवर्ड्स क्यूब। क्यूब में क्या होता है, जिस तरह से L B H होता है, इसके सारे साइड बराबर होते हैं, A। तो अगर ये L B H है और अगर ये बराबर है A, तो उसका वॉल्यूम क्या होगा, डेफिनेटली A क्यूब, राइट। वैसे ही जब हम बात करते हैं लेटरल सरफेस एरिया की, तो मैंने आपको बताया था कि भैया 4 वॉल का एरिया निकालना है, तो ये क्या हुआ, A स्क्वायर, 4 वॉल का एरिया क्या हुआ, 4A। अंडरस्टूड है मेरे ख्याल से ये चीज। तो अब ये आ गया आपका 4A। अब यहां पर आप देख रहे हैं कि भैया टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, कितने वॉल्स थी, 4, फ्लोर था, रूफ था, तो टोटल कितने फेस थे, 6, एक का एरिया था A स्क्वायर, तो 6 का कितना होगा, 6A। आई होप अब आपको चीजें रिलेट करने में आसानी हो रही होगी। अब बात करते हैं भैया राइट सर्कुलर सिलेंडर की। अच्छा, राइट सर्कुलर सिलेंडर मतलब अरे वही ड्रम जिसमें मम्मी पूरा गेहूं भर देती हैं, हाँ, और बोलती है कि अगर तेरे नंबर नहीं आए तो इसी ड्रम में तेरे को बैठा दूंगी और बंद कर दूंगी, वो कुंडी मार दूंगी, ताला मार दूंगी। हाँ, ये वही वाला ड्रम है। यहाँ पर इसको प्यार से राइट सर्कुलर सिलेंडर क्यों बोलते हैं, सिर्फ सिलेंडर क्यों नहीं बोलते? अरे भाई सीधी बात है, कई बार ऐसे ड्रम भी हमें जानकारी में होते हैं जो कि थोड़े से टिल्टेड होते हैं किसी एंगल पे, पर ये जो है ग्राउंड से 90 डिग्री होता है, इसलिए उसको बोलते हैं राइट सर्कुलर सिलेंडर, राइट एंगल सर्कुलर सिलेंडर। अब यहां पर आपको दिख रहा है कि यार ये वाला जो फेस है दिस इज एक्चुअली कर्व्ड, राइट। तो यहां पर निकलेगा कर्व्ड सर्फेस एरिया। कर्व्ड सर्फेस एरिया क्या होता है इसका, 2 पाई आर एच। ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल भी गड़बड़ मत करिएगा। यहां पर इसका लेटरल सर्फेस एरिया मतलब कर्व्ड सर्फेस एरिया है 2 पाई आर एच। आपको पता है कि इसको जब ध्यान से देखते हैं हम लोग तो ये एक सर्कल है यहाँ पे और यहाँ पर ये भी एक सर्कल है, तो टॉप और बॉटम पे सर्कल है, मतलब सर्कल का एरिया क्या होता है, हाँ वो फ्लैट है और सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। तो इसका पाई आर स्क्वायर और इसका पाई आर स्क्वायर मतलब 2 पाई आर स्क्वायर। तो दिस इज हाउ वी रिलेट थिंग्स। और जब बताओ आप कि इसका अगर लेटरल सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर एच और इसका फ्लैट सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर स्क्वायर, तो इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच। बढ़िया, अपन ने 2 पाई आर कॉमन निकाला, एच प्लस आर ब्रैकेट के अंदर आराम से कैलकुलेशन होगा फटाफट, ठीक है। कॉमन निकालना मैं आपको क्यों दिखा रहा हूँ, मैं आपको सिर्फ इतना लिख के छोड़ देता, पर मैं कॉमन निकालना क्यों दिखा रहा हूँ, क्योंकि आपके पास इसमें इन्वॉल्व है पाई। पाई की वैल्यू वैसे ही बड़ी अजीब सी होती है, कभी 22/7 लेके आता है, कभी 3.14 लेके आता है। तो आपको 2 बार पाई सॉल्व ना करना पड़े, 2 बार 2 सॉल्व ना करना पड़े, इसीलिए मैं यहाँ पर 2 पाई आर कॉमन निकाल रहा हूँ ताकि यू हैव टू सॉल्व इट ओनली वंस, ठीक है। तो कन्वीनियंस आपका कैलकुलेशन में कुछ इसी तरह से आएगा। अब बात करते हैं राइट सर्कुलर कोन। लॉजिक फिर से वही है, कोन है ये, राइट सर्कुलर कोन क्यों बोलते हैं, क्योंकि भैया कई बार ऐसा होता है कि आप कोन को भी टिल्टेड बना देते हो किसी न किसी एंगल पर यहाँ पर क्या है, आपका कोन जो है 90 डिग्री आता है
ग्राउंड से इसलिए प्यार से बोलते हैं भैया राइट सर्कुलर कोन, कोई बहुत बड़ा लॉजिक था नहीं। तो आपने यहाँ बढ़िया कोन बना दिया। इसका जो वॉल्यूम होता है ना, जिस तरह से सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच, तो वॉल्यूम ऑफ कोन जो होता है ये 1/3 पाई आर स्क्वायर एच हो जाता है। बड़े ही आसानी से इसको आप लिख भी सकते हैं और बता भी सकते हैं। तो मेरे ख्याल से ये चीज़ भी आपके लिए क्लियर हो गई होगी। अब बात करते हैं इससे कर्व्ड सरफेस एरिया की। आपको पता है कि कोन को जब हम इमेजिन करते हैं, इमेजिन करिए तो क्या होता है, पूरा ऐसा कोन होता है, पूरा ऐसा कोन जो है कर्व के फॉर्म में होता है, बस नीचे एक सर्कल चिपका रहता है जिसको बोलते हैं फ्लैट सरफेस एरिया। तो जो ऐसा पूरा का पूरा कर्व्ड सरफेस एरिया है वो कैसे देखेंगे, वो पूरा का पूरा कर्व्ड सरफेस एरिया जो है वो किसके कारण है? क्या वो हाइट के कारण है? हाइट तो अंदर है ना। हाइट क्या है? हाइट जो है वो अंदर है, लेकिन आपको जब छूने में आता है, जब इस कर्व सरफेस एरिया को छूते हैं, आप इस कर्व्ड एरिया को छूते हैं, तो आपको क्या हाइट मिलती है? नहीं, आपको मिलता है उसका स्लैंट हाइट। अरे भाई, इस वाले फिगर में आपको दिख रहा है साफ साफ, आप जब बाहर से छुएंगे तो आपको क्या छूने को मिलेगा? सिर्फ एल। अरे हाइट तो अंदर है ना चाचा, हाइट तो अंदर है, आपको क्या छूने को मिल रहा है? एल, मतलब स्लैंट हाइट। तो कर्व्ड सरफेस एरिया में याद रखने के लिए बता रहा हूं कि आपका एच इन्वॉल्व नहीं रहेगा, आपका सिर्फ एल इन्वॉल्व होगा। ये होता है आपका कर्व्ड सरफेस एरिया या फिर लैटरल सरफेस एरिया। डोंट बी कंफ्यूज्ड। पाई आर एल होता है आपका CSA या फिर LSA। अब हम बात करते हैं फ्लैट सरफेस एरिया की। फ्लैट सरफेस एरिया क्या होता है भाई? नीचे चिपका है सर्कल, फ्लैट हो गया पाई आर स्क्वायर। तो बस जैसे ही हम लोग निकालते हैं इसका, तो आपको मिल जाएगा पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। फिर आपने कॉमन ले लिया, तो पाई आर आपने कॉमन ले लिया, आपका आ गया एल प्लस आर। तो दिस इज हाउ वी कैन कैलकुलेट टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। अब देखिए, ये जो घूमी सी बॉल टाइप की आपको स्ट्रक्चर दिख रही है, क्या है? ये है आपका स्फीयर। बचपन में जब छोटे थे, हाँ छोटे तो सभी रहते हैं, लेकिन जब आप भी छोटे थे तब आपने देखा था कि एक छोटा सा प्रोजेक्ट बनाया गया था। आपको बोला गया था कि भैया अर्थ का अगर रेडियस इतना है तो उस पूरे अर्थ को कवर करने में कितना पेपर लगेगा। तो आप बोलते थे कि अगर एरिया उस सर्कल का आता है पाई आर स्क्वायर, तो उसका 4 टाइम्स कर दो तो उसको पूरा कवर, स्फीयर को पूरा कवर किया जा सकता है। तो यहां पर वही चीज है भैया, 4 पाई आर स्क्वायर है। इसमें आपका कर्व सरफेस एरिया ही होता है। फ्लैट सरफेस एरिया, कभी आपने स्फीयर में कोई फ्लैट सरफेस देखा है? नहीं देखा। अरे जब देखा ही नहीं तो काय को होगा? तो नहीं होता यहाँ पे। तो कर्व सरफेस एरिया जो आपका रहेगा वही आपका टोटल सरफेस एरिया रहता है, क्योंकि यहाँ पर आपका फ्लैट सरफेस एरिया होता है 0। आई होप इट इज क्लियर। तो 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। कई बार गलती से लोग 4/3 पाई आर स्क्वायर लिख देते हैं, उनको पाप पड़ता है, इट इज अ क्राइम सही में। तो 4/3 पाई आर क्यूब जो लिखा हुआ है यहाँ पे, 4/3 पाई आर क्यूब, दिस इज द फॉर्मूला फॉर वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। ओके, अब आपने क्या किया, बढ़िया सी आरी ली और आपने अपने स्फीयर को काट दिया। अब काटने से क्या हुआ, जो वॉल्यूम था जो कि 4/3 पाई आर क्यूब था, वो घट के क्या हो गया, वो हो गया 2/3 पाई आर क्यूब। घट के क्या हो गया, 2/3 पाई आर क्यूब, 2/3 पाई आर क्यूब। लेकिन 4 पाई आर स्क्वायर जो कि CSA था, तो इसका फिगर इमेजिन करिएगा। फिगर कैसा है? ये बाकी सब तो कर्व है, बाकी सब तो कर्व है, लेकिन सर्कल आ गया, इसमें एक फ्लैट सरफेस एरिया आ गया। तो आपको समझ में आ रहा होगा क्लियरली कि भाई यहाँ पर अब 2 पाई आर स्क्वायर इसका CSA है, मतलब कर्व सरफेस एरिया है, और इसका टोटल सरफेस एरिया है 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, मतलब हाँ 3 पाई आर स्क्वायर। तो 3 पाई आर स्क्वायर इसका टोटल सरफेस एरिया बन जाता है। आई होप ये पूरा इंट्रोडक्शन इस चैप्टर का आपको फॉर्मूला याद करने में बहुत मदद करेगा। ऐसी ही उम्मीद के साथ मैं आपको बोलना चाहता हूं कि अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है, तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो भैया क्या कर रहे हो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, और भैया शेयर तो करना ही है आप लोग को। आपका तो ये बिल्कुल पूरी तरह से ड्यूटी बनती है। ओके, और मैथ्स डैडी की ऐप डाउनलोड करना ना भूलिएगा। तो विद दिस, राहुल धाकड़ signing off. Bye-bye. C6 midgets that be fire juggling. Maybe it's just me, cause my mind is struggling. Babes, boyfriend is acting like a clown. Know what's going down every time that we in town. Take a look through the peephole. Yo, everybody's getting geek, bro. Stop the hate and let them leaks know that we turn the club into a freak show.